Good morning students. Today I am going to discuss about the most important question which is based on the real number. ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टर्म 1 में आने वाले हैं उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथ साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है डेली लाइफ सिचुएशन है ना, तो मैं पर डे एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोग को चूंकि नोटिफिकेशन मिल जाए इसलिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए हुए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एडुएल EDUELC एजुकेशन इजी लर्निंग क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसको पुश कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको स्टडी करें क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। तो क्या कहता है ये रियल नंबर बेस्ड है। रियल नंबर पे डेली लाइफ सिचुएशन पता चल गया होगा। डेली लाइफ सिचुएशन का मतलब क्या होता है। आइए, रियल नंबर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन एवरीडे लाइफ। नहीं, रियल नंबर्स हमारे पर डे के लाइफ में मतलब ऐसे कहें कि हम में समाहित है। पर डे के लाइफ में कहीं भी हम जाएं बिना रियल नंबर का यूज किए हुए हम कोई काम नहीं कर सकते। रियल नंबर मतलब समझ रहे हैं ना, वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या मतलब जो संख्या एग्जिस्ट कर रही है। आप मार्केट जाइएगा, सब्जी खरीदिएगा तो वहां पर भी आपको संख्या का यदि ज्ञान नहीं है रियल नंबर का तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं। उसी के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। एवरीडे लाइफ दैट इज पॉसिबली वन ऑफ द मेन रीजन वी ऑल लर्न हाउ टू काउंट एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए वेरी यंग एज। वेरी यंग एज से ही हम लोग क्या कर लेते हैं, काउंट करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, सब चीज हमको आना चाहिए और यही इसका रीजन है, ये कहने का मतलब, ठीक है ना। रियल नंबर्स हेल्प अस टू काउंट एंड टू मेजर आउट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन वेरियस फील्ड। माने डिफरेंट फील्ड में हम रियल नंबर का यूज करते हैं। नहीं मतलब काउंट करने में, ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, ये तो हर जगह यूज होगा। अब उसके बाद क्या कहता है कि रियल नंबर हेल्प टू काउंट एंड द मेजर, काउंट करने में और मेजरमेंट करने में, ठीक है ना। आउट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग आइटम का, वेरियस फील्ड में, कौन कौन सा, रिटेल फील्ड। नहीं, रिटेल फील्ड आप यूज कर सकते हैं, में यूज होता है, ठीक है। बाइंग में यूज होता है, मार्कर में चेंज कर लूं, ठीक है। रिटेल में समझ ही रहे हैं, बाइंग में खरीदने के लिए, है ना। कैटरिंग में इसमें भी यूज हम लोग करते हैं। पब्लिशिंग में प्रकाशित हम लोग कोई चीज करते हैं उसमें भी। मतलब कि रियल नंबर का यूज हर फील्ड में आपका होता है, ये इसके कहने का मतलब हुआ, ठीक है ना। एवरी नॉर्मल पर्सन, एवरी नॉर्मल माने कोई भी आदमी यूजेस रियल नंबर्स इन हिज डेली लाइफ। मैंने अभी बताया कि डेली लाइफ में इसका यूज है, ठीक है। आफ्टर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंस को जानने के बाद ट्राई एंड इंप्रूव योर नॉलेज अबाउट देम बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशन। यानी रियल लाइफ पे जो सिचुएशन बेस्ड है उसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है ना। अगर आप रियल नंबर को इंप्रूव करना चाह रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि रियल नंबर का यूज तो आप डेली लाइफ में कर ही रहे हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर जब बच्चा पढ़ता है, चाहे हम आप पढ़ते हैं कोई भी, तो उसका इंपॉर्टेंस हमको जानना बहुत जरूरी रहता है। अगर इंपॉर्टेंस उसका जानेंगे तो हम मन लगा के पढ़ेंगे भी ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर उसका रियल लाइफ से इंपॉर्टेंस नहीं होगा तो फिर उसको बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। बच्चा क्या, कोई भी आदमी जानना नहीं चाहता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे यानी वैल्यूएबल क्वेश्चन हो गया ये,
पूरा वैल्यूएबल क्वेश्चन हो गया। अब इसके क्वेश्चन को देखिए कि क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 3 पीपल्स गो फॉर मॉर्निंग वॉक टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेस, देयर स्टेप्स मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। 3 आदमी मॉर्निंग वॉक के लिए एक ही जगह से जाते हैं। एक का स्टेप कितना मीजर होता है 80 सेंटीमीटर, दूसरा का कितना मीजर होता है 85 सेंटीमीटर, और तीसरा का कितना मीजर होता है 90 सेंटीमीटर, है ना, रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल व्हेन दे मीट एट फर्स्ट टाइम आफ्टर द स्टार्टिंग द वॉक, एज्यूमिंग दैट देयर वर्किंग स्पीड इज सेम। आइए, देयर वॉकिंग स्पीड होगा, वर्किंग नहीं, यहां पे होगा क्या वॉकिंग स्पीड, ठीक है, यहां पे होगा आपका वॉकिंग स्पीड, वॉकिंग स्पीड सेम है। मतलब कि एक ही जगह से तीनों चलना शुरू किया तो कितने समय के बाद फिर तीनों का जो कदम होगा वो एक जगह पड़ेगा। मान लीजिए कि एक जगह से आप चलना शुरू किए, ठीक है, तीनों चलना शुरू किए, तो कोई कम, किसी का जो कदम होगा, जो डग भरते हैं, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, ठीक है। तो कोई 80 सेंटीमीटर मार दिया, कोई 85 सेंटीमीटर मारा, कोई 90 सेंटीमीटर मारा, और फिर चलने लगा। तो चलने लगा तो फिर उसके जो कदम मिलेंगे एक साथ वो कितने सेंटीमीटर के बाद मिलेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चूंकि रियल नंबर का यूज हो रहा है इसीलिए यहां पे कह रहा है कि ये रियल नंबर बेस्ड है, और हम लोग डेली ना चलते हैं, हम लोग डेली चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखें कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे हिसाब से अब इसको हम लोग यहां से हटाते हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ दिया हुआ है आपको समझने के लिए, और आप रियल नंबर का क्या यूज है ये भी इसमें पूरा जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो इसको हम लोग यहां से हटाएं और इस क्वेश्चन को देखें कि भाई इसका आंसर होगा क्या। तो यहां पर देखिए कि जैसे ये आपका है 80, 85 और 90, तो कितने देर के बाद, यानी तीनों का अगर हम एलसीएम निकाल दें, तीनों का एलसीएम निकाल दें, यानी एलसीएम सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 80 सेंटीमीटर और कितना है 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। तो जो एलसीएम आप मतलब क्या समझ रहे हैं ना, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, जिसमें 80 से भी भाग लग जाएगा, 85 से भी भाग लग जाएगा और 90 से भी भाग लग जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मान लीजिए आपको कहा गया कि 5 और 4, अगर ये छोटे शब्दों में अगर रहता, कम में, कि कोई 5 सेंटीमीटर चलता है और कोई 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट करता है, तो कितने देर के बाद वो मिल जाएगा। यानी कि पहला मान लीजिए 5 सेंटीमीटर गया, दूसरा 4, फिर उसके बाद ये गया 5, फिर ये, तो कितने देर के बाद वो जाकर के एक जगह फिर मिलेगा। तो यानी इस दोनों का अगर एलसीएम निकाल दें तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 into 4, 20 सेंटीमीटर होगा ना जी। तो ये 5 सेंटीमीटर अगर चलता है तो ये 20 सेंटीमीटर जब चलेगा तो इसका पैर यहां पड़ेगा, और ये भी अगर 4 सेंटीमीटर अगर चल रहा है तो ये भी 20 सेंटीमीटर जब पूरा करेगा तो भी ये यहीं पर पहुंचेगा ना। तो यानी कि ये स्टार्ट किया किस जगह से, इस जगह से स्टार्ट किया, और यहां पर जाकर के इसको कदम यहां पर दोनों का मिल जाएगा, पहली बार मिलेगा। तो उसी तरह से मान लीजिए कि कोई 80 अगर किसी का कदम अगर है, डिस्टेंस 80 कदम चलता है, मतलब 80 सेंटीमीटर का एक कदम होता है, ठीक है ना उसका। तो इसलिए हम लोग उसी हिसाब से, अब चूंकि केवल फिगर यहां पे बड़ा है, फिगर ही ना बड़ा है, तो इसका निकाल लीजिए आप 80। आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं,
कोई दिक्कत आपको नहीं है। 85 और 90 इसका जब आप निकालेंगे तो इसका निकाल लीजिए, ठीक है ना। 5 से कर दीजिए, ठीक है। 16 पंचे 80, ठीक है। और उसके बाद 17 पंचे 85, ये आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आइए 18 पंचे 90, ये हो गया। अब उसके बाद मैं दूसरा मार्कर ही ले लेता हूं, नहीं। अब यहां पर आइए, अब इसका फिर से यदि आप निकालिएगा तो यहां से निकाल दीजिए। 2 8 16, 17 और 2 9 18। अब तो ये जाएगा नहीं, अब सब गुना कीजिए इसको। 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 17 और इंटू 9, ठीक है। यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 अठे 80 और गुने 17 और गुने 9। इस सबको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका चला आएगा 12,240 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना। यानी कि पहला का आंसर क्या होगा आपका, ये पहला आंसर आपका है, यानी कि 12,240 सेंटीमीटर पर दोनों जाकर के मिलेगा, ठीक है। 80 सेंटीमीटर का एक कदम इसका भी है, ठीक है, एक कदम इसका भी है। 85 सेंटीमीटर का एक कदम इसका भी है और 90 सेंटीमीटर का एक कदम इसका भी है। तो बात ये भी चला, तो कितना सेंटीमीटर चलेगा कि मिल जाएगा, तो इसको भी चलना होगा 12,240, इसको भी और इसको भी, तो इसके बाद जाकर के वो क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखें कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपका कि इन ए स्कूल इंडिपेंडेंस डे पैरेड ए ग्रुप ऑफ 594 स्टूडेंट्स नीड टू मार्च बिहाइंड ए बैंड ऑफ 189 मेंबर्स। नहीं, बैंड का 189 मेंबर्स है और 594 आपका स्टूडेंट्स है। The two group have to march in the same number of column। दो ग्रुप में सेम नंबर ऑफ कॉलम में उसको मार्च करना है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा ये आपको पता करना है जो मार्च करेंगे। तो बैंड इसमें कितने हैं, 189 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 594 है। तो क्लियर यहां पता चल रहा है कि इनका अगर हम लोग एचसीएफ निकाल दें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं, यानी एचसीएफ का मतलब क्या कि हमने बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन दोनों में क्या हो जाए, भाग लग जाए, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो इसको क्या करे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वहां पे कहने का मतलब कि अब इसका जब हम लोग निकालेंगे फैक्टराइजेशन से 594, ठीक है, और उसके बाद इसका, तो हम लोग इसका जब अगर निकालें तो इसका हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू कितना लाइएगा आप लोग, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 लिख सकते हैं इसको हम लोग। दूसरा आपका कितना है, 189, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसके फैक्टराइजेशन के 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। नहीं, आप 1 बाई 1 इसको निकाल सकते हैं, मैंने लिख दिया है, लेकिन आप 1 बाई 1 इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इतना, फिर उस 3 से, तो ये हो गया। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है, तो इसको हम लोग क्या करें, 2 इंटू 27 इंटू 11, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग कर दें कि 7 इंटू 27, तो अब देखिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका कितना आ गया, 27 आ गया ना, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा
27, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 27। तो इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसमें स्पष्ट है कि इन दोनों का हम जैसे मान लीजिए कि 3 और 5 का यदि एचसीएफ निकालिएगा तो 3 और 5 का एचसीएफ यानी इसका कितना एचसीएफ होगा 1, यानी कि 1 ही ऐसा नंबर है ना ग्रेटेस्ट जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से 27 का कॉलम होगा, तो 27 कॉलम में ही पूरा क्या करेंगे, मार्च करेंगे। 27 का एक कॉलम होगा। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन नंबर को देखते हैं कि क्या है वो। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है इसका, 2 टैंकर्स contain 768 liter and 420 liters of fuel respectively, है ना। Find the maximum capacity of the container which can measure the fuel of either tanker exactly। नहीं, मतलब ये जो ऑप्शंस दिए हैं तो पूरा पूरा मेजरमेंट आपको करना है कि जैसे एक चीज यहां पर हम ये करना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि यदि 5 लीटर का मान लीजिए कि कोई कंटेनर है और कोई 4 लीटर का कंटेनर है, ठीक है, ये 5 लीटर का कंटेनर है और ये 4 लीटर का कंटेनर है। अब इसमें कहता है कि एक कंटेनर छोटा सा डब्बा लीजिए, यानी कितना का डब्बा आप लीजिएगा कि पूरा पूरा इसमें भी डाले तो पूरा 5 लीटर हो जाए और उसी से फिर इसमें भी डाले तो पूरा का पूरा 4 लीटर हो जाए। कितना का, तो मान लीजिए कि जैसे सपोज कीजिए कि 2 लीटर का यदि आप डब्बा लेते हैं, 2 लीटर का, ठीक है, तो 2 लीटर वाला से इसमें डालिएगा यदि 3 बार तो 6 लीटर हो जाएगा, तो इससे ज्यादा हो गया। अब 2 लीटर का अगर 2 बार डालिएगा, 3 बार अगर डालिएगा तो कितना हो जाएगा 6 लीटर, और 2 बार डालिएगा तो 4 लीटर हो जाएगा ना, 4 लीटर। तो ये तो भरेगा नहीं पूरा, या तो कम हो जा रहा है या तो ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन 2 वाला से इसका पूरा हो जा रहा है। तो हमको ऐसा ये कंटेनर एक चुनना है कि बराबर, कहने का मतलब कि पूरा का पूरा उसमें भरा हुआ रहे और इसमें डाले। तो अब मान लीजिए कि जैसे 1 लीटर का यदि आप लेते हैं कंटेनर तो 5 बार अगर डालिएगा 5 टाइम्स अगर डालिएगा तो 5 लीटर हो जाएगा ना, और 1 लीटर का 4 बार डालिएगा तो 4 लीटर हो जाएगा। तो मैक्सिमम का तो यही 1 लीटर का ही ना कंटेनर हमको लेना होगा जिसमें हम लोग 5 लीटर 5 बार डालें, 4 लीटर 4 बार डालें तो पूरा हो जाए। यानी कि इन दोनों का क्या निकाल दिए हम, HCF निकाल दिए। तो वही चीज यहां पर है, ठीक है। यहां केवल फिगर आपका क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। यहां पर वही चीज कहता है कि 768 और 420 लीटर का 2 आपका कंटेनर है, तो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। जैसे वहां पर 1 लीटर का मैक्सिमम कैपेसिटी था ना, 2 लीटर का तो ले नहीं सकता था, तो 1 लीटर का मैक्सिमम, 1 लीटर का नहीं, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द फ्यूल ऑफ आइदर टैंकर एग्जैक्टली। मतलब एग्जैक्टली क्या कर दे, वो उसको मेजर कर दे। तो इसका मतलब कि इसके आंसर के लिए आपको क्या करना होगा, फाइंड द HCF एंड, हाँ HCF ना, एंड क्या, HCF ऑफ 768 एंड 420 लीटर्स, है ना। इसका आप निकाल दीजिए। तो जब निकालिएगा इसका तो आप कैसे भी निकालिए, या तो फैक्टराइजेशन से निकालिए या फिर आप को जैसे लगता है वैसे। तो मान लीजिए कि 420 से अगर निकालिएगा 768 का आ जाएगा ना निकालने, तो आपको कितना बार में जाएगा, 2 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार में। ऐसे ही निकाल करके देखते हैं। 420 तो 8 आ गया, यहां पर आ गया कितना 4, ठीक है, और यहां पर कितना आ गया 348,
ठीक। अब इसको आइए तो यहां से अगर 420 लीजिएगा, 420 ही लीजिएगा ना, तो कितना फिर एक बार में ही जाएगा। 700 तो दो बार में नहीं जाता, एक ही बार में फिर जाएगा, तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 348। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 11, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर कितना बच गया एक, यहाँ पर अब 72 बच गया। अब 72 से 348 एचसीएफ फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल सकते हैं। मैं इस तरह, चूंकि पिछले वाला मैं फैक्टराइजेशन से किया था इसलिए इसमें ऐसे कर दे रहा हूं। अब यहां पर देखिए कि आपको 5 4 मरतबे लगता है कि चला जाएगा, तो यहां 4 अगर कीजिएगा तो 4 दूना 8, 4 सते 28, ठीक है। आप 5 अगर लेते तो 5 दूना 10, 8 में 5 सते 35, 36 हो जाता, 360 हो जाता ना, इसीलिए यहां पर हम लोग 4 लिए। अब यहां ये 0 हो जाएगा, 4 में से 8 गया आपका कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, ये कट गया, यानी 60। अब इधर आइए, 60 से आपको कितना में देना है, 72 में। जब तक कि रिमाइंडर नहीं आपका 0 आ जाता है तो एक मरतबे गया, तो ये कितना हो गया 2, और यहाँ अब यहाँ पर आपका कितना 12 पंचे 60, ठीक है। ये आपका कैंसिल, यानी रिमाइंडर 0 आ गया ना यहाँ पर। इसका मतलब कि इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 12, यानी 12 लीटर का आपको कंटेनर लेना होगा, जो पूरा पूरा आप इसमें डालिएगा तो आपका यानी कितना डालना होगा, डिवाइड करके आप देख सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 12। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखें। अब आइए चौथे क्वेश्चन को हम लोग देखें कि क्या है। द डायमेंशंस ऑफ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। Find the length of the largest measuring rod which can measure the dimensions of room exactly। मतलब ये डायमेंशन है रूम का, तो डायमेंशन है रूम का, इसको हम लोग पहले इकट्ठा करके देखें। ये आपका कितना हो जाएगा 825 सेंटीमीटर, नहीं 825 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा आपका कितना हो जाएगा 675 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको 450 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें कहता है कि मैक्सिमम लेंथ का है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट मेजरिंग। मैक्सिमम लेंथ का लार्जेस्ट लेंथ आपका है रॉड उसमें रखा सकता है इस डायमेंशन के रूम में। निश्चित रूप से इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करें, फैक्टराइजेशन का अगर हम लोग यूज करें तो हम लोग कितना लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आप गुना करके सीख सकते हैं। नहीं 25 या 75, आप 75 में 9 से अगर गुना कीजिएगा तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 आ जाएगा आपको 25 या 75, हो गया ना। पहला अगर कीजिएगा 27 और ये 25, ठीक है। 63 4 63 64 65 66 67, नहीं 600। इसका अगर करिएगा तो कितना आपका आएगा, इसको 825 है ना, तो 825 है तो सबसे, अब इसको 11 हम लोग अगर ले लें, ठीक है ना, 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 सते 77 78 79 80 81 82। हाँ इसका हो जाएगा आपका कितना 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। अब 675 का यदि आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और इसका यदि आप लिखिएगा तो इसका कितना आपका हो जाएगा
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, है ना। 10 तिया 30 और 25 तिया 75, और 75 में 6 से अगर गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 6 5 30 42 45 450 ये आ जाएगा। अब इसमें से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढिए, जो होगा वही इसका आंसर होगा। यानी इसको हम लोग कितना 25 या 75, यानी 75 गुने 11 बराबर, इसका आप करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका इंटू 9, और ये कितना हो जाएगा 25 या 75 गुने 6 यानी 70, ये ठीक है ना। इसका ये यानी 75 सेंटीमीटर का जो रड होगा, वो रड उसमें मैक्सिमम लंबाई यही होगा, 75 से ज्यादा नहीं होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन को। अब आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखें कि लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पेन्स आर सोल्ड इन पैक 8, है ना, एंड नो पैक 8 का पैक है, ठीक है ना, एंड नोट पैड आर सोल्ड इन पैक ऑफ 12, ठीक। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ पैक ऑफ ईच टाइप दैट वन शुड बाई सो देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पेन्स एंड नोट पैड्स, ठीक है ना। तो इक्वल नंबर ऑफ पेन्स मतलब बराबर पेन भी होना चाहिए और नोट पैड, तो इसका कितना पैक होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेन मतलब 8 का पैक यहां पर बेचा जाता है, पेन्स आर सोल्ड इन पैक 8 एंड नोट पैड आर सोल्ड इन पैक 12, ठीक है। तो एलसीएम सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालिए, अभी समझ में आ जाएगा। एलसीएम ऑफ यानी 8 एंड 12, तो इसका अगर निकालिएगा 8 और 12 का तो कितना आ जाएगा 24, नहीं, जैसे 8 का फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, और 12 का निकालिएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका क्या है, इसका आपका जैसे ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा आपका 4 दिया, यहां पर 2 कॉमन है ना, तो यहां पर 2 हो गया, ये आपका कितना हो गया 8 और 12 है यहां पर, तो यही हो गया ना इसका एलसीएम। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, इससे जरा चेक कीजिए, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ 2 बचा ना जी, ये वाला भी 2 होगा ना, ये 2, ये भी तो 2 होगा, वही तो कह रहे हैं। अब यहाँ पर निकल गया 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24, इसका 24 होगा एलसीएम, तब ना 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी, यहाँ पे ये 2 छूटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कितना आ गया 24 आ गया। अब इसको हटाइए, यानी एलसीएम कितना आ गया इसका 24, नहीं, इसका एलसीएम आ गया आपका 24 आ गया ना। अब 24 आ गया, तो अब यहां पर मान लीजिए कि यदि 3 का अगर लेता है तो 24 अगर लगा देगा तो हो ना, 3 8 24 यहां पर हो गया ना यहां पर, और यहां पर 12, यानी 8 8 का कितना लगाएगा 3, तो 24 मिल जाएगा ना। और उसके बाद कितना आपको लगा 2 2 का 12, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 दूना 24, तो ये 5 आपका होएगा नहीं, यहां पर आपका 3 नहीं होगा, यानी इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। तो टोटल 24 यानी 3 का 3 एंड, तो 3 का मान लीजिए 8 पैक है ना, तो 3 रखेगा तो आपका 8 पैक, 8 3 24 हो जाएगा ना। 8 पैक यदि बनाता है तो 3 का एक पैक बनाएगा तो 8 3 24 हो जाएगा, और 2 का यदि एक पैक बनाता है, 2 का एक में अगर रखता है तो 12 बनाएगा, तो 12 दूना 24, तो ये आंसर आपका इसमें पहला हो गया।
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको रहेंगे, आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट में हम रियल नंबर का ही अभी और भी हम कल भी अपलोड करेंगे। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए एडुएल को। ठीक है, थैंक यू।